अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, उसके साथ साथ दीगर इकॉनमी के जो आशारी हैं उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर बात होगी, सनती पैदावार में मुसलसल कमी हो रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन वज़ीर आज़म ने कुछ एजाज़ शुमार शेयर किए हैं इस कौम के साथ, और वज़ीर आज़म की टीम ने, जिससे ये बात साबित हो रही है कि टेक्सटाइल का शोबा बेहतर है, कंस्ट्रक्शन का शोबा बेहतर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बेहतर जा रही है। बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब है। लेकिन कुछ सीमेंट इंडस्ट्री के साथ मामलात हैं, उस पर आज बात करेंगे। क्या हम दो इंडस्ट्रीज़ पे निसार करके अपनी मईशत की जो टोटल एदाद शुमार हैं उसको बेहतर साबित कर सकते हैं? महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है। स्टेट बैंक ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो GDP की शरह है वो 2.5% से ऊपर नहीं जाएगी, और पहली बार 52 ईयर्स में नेगेटिव GDP की शरह आई थी जब गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस की थी 0.4 नेगेटिव थी। ये एक बड़ा मामला है। फिर जो अहम तरीन सनती शोबे हैं उसकी पैदावारी जो सलाहियत है वो क्यों गिर रही है, उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या इंडस्ट्रियल जोन सिर्फ फैसलाबाद के हद तक महदूद होकर रह गया है, या फिर हम सियालकोट, कराची और लाहौर के और दीगर इंडस्ट्रियल जोन जो पतों की वगैरह में हैं इन पर भी कोई बात करेंगे, इनकी बेहतरी के लिए भी कुछ होगा, चूँकि जो टेक्सटाइल के एदाद शुमार अभी तक सामने आए वो फैसलाबाद से जुड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। नईम साहब बहुत शुक्रिया। माहिर इक्तसादियात अली कमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले सर थोड़ी सी बात स्टॉक मार्केट की भी कर लूँ, फिर ज़रा हम मार्केट और इकॉनमी पर जाते हैं। सर क्या वजह है नईम साहब, अचानक से बहुत तेज़ी से गिरावट, अचानक से बहुत तेज़ी से उठान स्टॉक मार्केट की, लेकिन एक रुझान नहीं सेटल हो पा रहा कि अगर कोई 2-3 हफ्ते अच्छे लगें तो चले एक हफ्ता करेक्शन ले मार्केट। यहाँ तो एक हफ्ता ठीक तो एक हफ्ता ख़राब है। आज मार्केट बेहतर है, बहुत गिरावट नहीं है, 200 समथिंग पॉइंट्स का कमी है, लेकिन कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम ये बड़ा कम है। जी थैंक यू उस्ताद साहब। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। आप अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल साइड लाइन इस वक्त हुआ है। आप देखें कि आज अभी तक 160 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि मार्केट ने 1 बिलियन तक को भी टच किया था एक टाइम पे, इन्हीं दिनों में, पिछले दिनों में। और दूसरा ये है कि मार्केट इस वक्त 324 पॉइंट डाउन भी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये रोज़ मार्केट की ये सिचुएशन होती है कि सुबह के टाइम मार्केट का बिहेवियर कुछ और होता है, इवनिंग के वक्त बिहेवियर कुछ और होता है। और जो इस वक्त जितने भी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल साइड लाइन हुए बैठे हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो भी आपने अपने इंट्रो में भी कही कि कोई एक बेयकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि कोई भी बिजनेस, देखिए स्टॉक मार्केट कहते हैं कि जी वो एक गेटवे है आपके मुल्क की इकॉनमी का। ज़रा सा अमेरिका का इलेक्शन आपने देखा तो ट्रंप का इलेक्शन हारे तो जैसे ही स्टॉक मार्केट रेट करना शुरू किया। अब हम जो इंटरनेशनल मार्केटों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, रोज़ रात को देख रहे होते हैं कि कौन कौन से मुल्क की मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर रही है, तो अगले दिन उसको देखते हुए हमारी मार्केट क्या बिहेव करेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी फैसलाबाद भी गए, आप देखें कि फैसलाबाद के दौरे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप या मैं बयान कर सकें उन्होंने वहाँ जाके क्या बयान दिए। उससे कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, वो पीक आवर्स के बाद बात हो रही है, यानी कि जो उस पीक आवर के बाद जो टाइम होगा उसमें आपको जी। लेकिन सर स्टिल अब सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। अच्छा, आपके सारे फैक्टर्स जो 1 बाई 1 आप अगर इसमें देखें कि डॉलर आपका 2 रुपये फिर महंगा हो गया, अब महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई, गैस आपको मिल नहीं रही, आने वाले दिनों में आप पहले ही लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, अब गाड़ियों को गैस नहीं दे रहे। फिर जब आप कहते हैं हम इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे तो फिर कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब कि जो आपकी एक्सपोर्ट है वो सस्ती होगी। और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ आप देखें इंग्लैंड में 10 बिलियन पाउंड का उनको लॉस हुआ है उनकी शॉपिंग सेक्टर को, यानी कि उनकी मार्केट को में लोग नहीं आए, टूरिस्ट नहीं आए, बाइंग नहीं हुई। तो जब वहाँ बाहर के मुल्कों में ऐसी सिचुएशन है तो आपकी प्रोडक्ट्स को वो बाय कब करेंगे? जब बाय करेंगे जब उनके पास कस्टमर होगा। और फिर अब जो सिचुएशन है सर, ये आपने अभी तो पहली वेव देखी है, उसके अभी आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हुए थे। लोग, मैं तो समझता हूँ कारोबारी तौर पर लोग तबाह होना शुरू हुए थे। ये बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी और भी करें। मैं जरा अली कमाल साहब को भी इसमें इनका, अली भाई मामलात आपके सामने हैं, मुझे पहले थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की भी आपसे बात करनी है, फिर हम जो इक्तसादियात वाला मामला है इस पर भी थोड़ी सी बात करके देखेंगे। सर क्या वजह है कि हर जगह एक ऐसी बेयकीनी की कैफियत है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, कारोबार हो। हम इंडस्ट्रियल जोन की सूरत हाल देख लें तो फैसलाबाद की हद तक देखें तो अच्छी है, लेकिन अगर कराची, लाहौर और दीगर इंडस्ट्रियल जोन्स को देख लें तो वहाँ सूरत हाल अबतर है।
गंदम हमारी शॉर्ट का मसला है, चीनी हम खुद बनाकर बाहर भेज देते हैं, फिर वही चीनी महंगी खरीद लेते हैं। सर पहले जरा स्टॉक मार्केट से क्या कहते हैं अली भाई? स्टॉक मार्केट का अनसर्टन बिहेवियर है और सर्टन बिहेवियर बड़ा सीधा साधा है। कोविड की सिचुएशन के बाद से बड़ी और लोग फिर से ये सोच रहे हैं क्या 5 लाख का लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, दोबारा से क्या होने की आ जाएगी कि हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी। सारे के सारे जो भी फैक्टर्स पूछे हुए हैं, डिपेंड हो गया, हो गया। मैं स्टॉक मार्केट का खुद से भी इन्वेस्टर हूँ, तो हमेशा में कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में लगा लें, सीमेंट में लगा लें, आप में लगा लें, क्योंकि आजकल जो देने जा रहे हैं तो उसकी रीजन यही है कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर कोविड दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया, जैसे हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, हम उसे सेकंड वेव कह रहे हैं, मेरे हिसाब से सेकंड वेव था। हम खुद से जब ऐसी चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सेकंड वेव तो आनी नहीं है, हम लेकर आ रहे हैं। तो एक मेजर रीजन तो मेरी नजर में यही है कि कोविड के केसेस ऊपर जा रहे हैं और क्या बात लॉकडाउन। ठीक है अली कमाल साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ एक सवाल के साथ। पहले जरा नईम साहब से भी इस पे बात करूँ। नईम साहब, लंबा अरसा हमने देखा कि रुपया और डॉलर के दरमियान कोई इस्तेहकाम नहीं था, तेजी से डॉलर ने छलांग लगाई 160 और 160 प्लस पे। डॉलर थोड़ा नीचे आया, फिर मैं 10 दिन से देख रहा हूँ फिर बुलंद हो रहा है डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ फाइनल है कि 150 प्लस ही रहेगा। जी बिल्कुल, डॉलर के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डॉलर का स्ट्रेंथन होना बेस करता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो कितना बेहतर है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, आपकी इंपोर्ट कितनी कम है, और आपको जो डॉलर की पेमेंट बाहर करनी पड़ती है उसमें आपको कितना डॉलर जो है वो बाहर से ख़रीदना पड़ता है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो है डॉलर की जो पैरिटी है रुपये के साथ वो मुतय्यन की जाती है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत कह रही है कि हमारा जो अकाउंट है करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। वो सरप्लस में जो गया है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि इस कोविड की वजह से जो हमारे बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, वो जो है पेमेंट्स पाकिस्तान में बहुत भिजवा रहे हैं। और आप देखें कि पिछले 4 महीने से $2 बिलियन से एवरेज जो है पर मंथ पेमेंट आ रही है। इसकी वजह से भी हमारे जो ये अकाउंट्स का खसारा है वो कम हुआ है। दूसरा ये कि हमारी इंपोर्ट बहुत कम हो गई। अगर आप देखें तो हमने जो $20 बिलियन के ऊपर हमारा ट्रेड सरप्लस था वो $3 बिलियन पे आ गया, तो वो उसकी वजह से भी हमारी जो है ये जो खसारा नहीं कम हुआ। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना ही आपको नुकसान दूसरी साइड से भी हो रहा है कि जिसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इसका फॉर्मूला जानूंगा कि रेमिटेंसेस आते हैं शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास होते हैं, उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिनके होते हैं वो ले जाते हैं। उसमें एक खास अमाउंट होती है जिसका एक टैक्सेशन के नाम पे पैसा कट जाता है। क्या वो उस पर रिलाई किया जा सकता है या फिर लंबा अरसा इस पर चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता? ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो नईम सिद्दीकी, अली कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले अली कमाल साहब, नईम सिद्दीकी साहब कुछ बात कर रहे थे। इस वक्त शरह नमू जीडीपी के हवाले से जीडीपी की शरह को बहुत बड़ा धचका लगा जब नेगेटिव 0.4 हुई, और अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के मसाइल अपनी जगह, इंडस्ट्रियल मसाइल अपनी जगह, और सबसे बड़ा मसला ज़राअत का है कि हम ज़राअत की पैदावार के लिए भी अब तक वो कुछ ना कर पाए जिसके वादे दावे किए गए थे। अली कमाल साहब से मैं ज़रा इस पर बात कर लेता हूँ। अली कमाल साहब, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, उन्होंने कह दिया है कि 1.5 से बढ़ के जीडीपी 2.5 तक आ रही है, बड़ा गैर मुतवक्के है, अच्छी हो जाएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सर, जब हम कोरोना की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग सेक्टर, इनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल ही सुकड़ गई थी और अब भी ऐसा ही है। सुकड़ गई थी लेकिन सुकड़ने के बाद दोबारा वापस आई हैं। मसला सिर्फ वही है यार कि अगर हमने एसओपी फॉलो ना किए तो दोबारा बिगड़ सकती हैं। अगर हम एसओपी फॉलो कर रहे हैं और तरीके से ट्रेड भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और बाकी सर्विसेज के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है कि हमारी ग्रोथ 2.5 या इससे भी ज्यादा हो सकती है।
सिंपल चक्कर सर यही है कि अगर हमने एसओपी फॉलो ना किए तो कल को दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। बट द इशू है कि जैसे आप फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज जोन खोला है एप्टिमा के कहने पे, या एप्टिमा ने बड़ा अच्छा काम किया है और एप्टिमा साथ कॉमेडी काम करती थी कि वो दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बाकी सेक्टर्स भी अगर मिलके इनको ये कह दें कि जी हम इसी तरह एसओपी फॉलो करेंगे, हमें आप ये फैसिलिटीज दें, ये इंसेंटिव दें, आपकी जो डिमांड है वो हम पूरी करते हैं, तो कोई वहीद नहीं है कि जी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमारी ग्रोथ इससे भी बेहतर हो सकती है। अभी हमारी बेस भी बहुत नीचे चली गई थी। अगर आपको याद हो कि हम -0.4% पे थे, तो हमारी बेस इतनी नीचे चली गई थी कि उसको उठाने के लिए हम थोड़ी सी भी अगर प्रोडक्शन दिखा देते हैं तो हमारी ग्रोथ ठीक ठाक अच्छी होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर 1.5 से 2.5 कह दिया तो उन्होंने इसी एजम्पशन के ऊपर बेस किया है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती जा रही है, अगर ऐसे ही चलती जाए तो 2.5 हो जाएगी। अली कमाल साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको भी पता है बहुत तेजी से गिरावट का शिकार है। क्या हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करके बरी जिम्मा हो सकते हैं कि फैसलाबाद वाला मामला ठीक हो गया तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सेट हो गई? फैसलाबाद का जो चक्कर है वो वीविंग एंड स्पिनिंग का है। देयर आर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल जो कि अपने तौर पे काम भी कर रही हैं। आप फूड इंडस्ट्रीज को देख लें, चाहे वो यूनिटी है या नेचुरल फूड्स हैं या कोई भी आप उठा के देख लें, या आप ये देख लें कि मार्केट में जाके जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लिवर ब्रदर्स वाले आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, उनकी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है, इवन लिप्टन की चाय है, क्या उसकी डिमांड कम हुई है? नहीं, उसकी डिमांड कम नहीं हुई है। तो ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी ही इंडस्ट्री में बन रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बन रही है और वो मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। सीमेंट की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टील की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बड़ी इंडस्ट्री है, शुगर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हीट फ्लोर ले लेते हैं। ये वो इंडस्ट्री हैं जो कि चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। अच्छा, मैं अली कमाल साहब एक ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो आप दोनों हजरात से ये भी पूछूंगा कि चल तो रही है इंडस्ट्रीज, लेकिन क्या इसका फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है? चूँकि हम चीनी तो बहुत महंगी ख़रीद रहे हैं और फिर जो चीनी ख़रीद रहे हैं हमारी अपनी आवाम पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की चीनी नहीं है, वो बाहर से मंगवाई हुई चीनी है। वापस आते हैं एक ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अली कमाल साहब, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरह नमू यानी जीडीपी पर बात हो रही थी। अली कमाल साहब ने कुछ बात की जिस पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हवाले हैं जिसमें बेहतरी की भी गुंजाइश है और बेहतरी हो भी रही है। क्या नईम साहब इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, इस पर भी बात कर लेता हूँ। नईम साहब, सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मसला नहीं है, मैंने पहले भी कहा ज़राअत एक इशू है, हमारी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या जब हमारी ज़राअत की प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगी, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? सर आपने कहा है कि ज़राअत एक इशू है, मैं कहता हूँ ज़राअत ही एक इशू है। ज़बरदस्त, डैट इज़ द मेजर इस वक्त जो ना ब्रेकिंग पॉइंट है हमारी मईशत का। अगर हमने ज़राअत पे तो जो पहले भी कभी नहीं दी और अब हम तो बिल्कुल नहीं दे रहे। अभी आप देखें कि 1.6 मिलियन बेल से कम होते होते अब 7 लाख पे आ गए और अभी 4,21,000 बेल की बात हो रही है। और हमने अगर हमारा 62% एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन बेस्ड है, और अगर हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी तो हम 3 से 4 बिलियन डॉलर तो कॉटन पे लगा देंगे इंपोर्ट करने के ऊपर, और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं कि क्या हम आम और धागा बेच के ही बाहर से पैसा कमाएंगे, नहीं, हमें तो वैल्यू एडिशन करनी है, हमें तो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं। और जब हमने ये सारी चीज़ें करनी है तो ज़राअत तो हमारी बैकबोन है जिसके ऊपर हमारी टोटल एक्सपोर्ट खड़ी है इस वक्त। अगर आपने ज़राअत भी आज भी तवज्जो नहीं दी, और पाकिस्तान जिसको हम एग्रेरियन इकॉनमी कहा करते थे, अब पाकिस्तान एग्रेरियन इकॉनमी नहीं रहा। और अभी आपने शुगर की बात की, तो शुगर से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है? शुगर तो आप शुगर भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गंदम भी अभी 7 लाख टन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कंट्री जो सरप्लस होता था, वो कंट्री जो गंदम में भी सरप्लस होता था, जो इसमें अली कमाल साहब का भी इस पे व्यू जो आपने कह दिया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे किसान को इससे कोई फायदा नहीं है। अली कमाल साहब, किसान को फायदा नहीं है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्ट कर रहा है इम्पोर्टर को ज़रूर फायदा होगा। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ये इस तरह के फैसले कर रही है। राइट टाइम पर अगर
गंदम की प्रोक्योरमेंट वाला मामला हो जाता और आटे की किल्लत ना होती तो यकीनी तौर पर हमें बाहर से ना मंगवानी पड़ती। सेम शुगर का मसला है। देखिए, ये मसले तो आज के नहीं है, बहुत सालों से चल रहे हैं और हमें सॉल्व करने चाहिए, रिजॉल्व करने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ। सिंपल से चक्कर ये है कि अगर हमें चीनी हम खुद से भी प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, हमारी अगर डिमांड से ज्यादा होती है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नेंस का इशू है, कभी कभी हमारी डिमांड, एक्सपेक्टेड डिमांड ज्यादा होती है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं आती तो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ जाती है। इसी तरह एक्सपेक्टेड सप्लाई जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा होती है कॉटन शुगर की, सॉरी वीट की, तो हम पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं उसे, फिर बाद में पता लगता है कि नहीं कि वो तो गलत फिगर आ गई थी हमारे पास, हमें तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। दीज आर गवर्नेंस इशूज। मुझे याद है 2008 में हफीज शेखी साहब से इन्होंने रोक दी थी वीट की एक्सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जब पूरी की पूरी आ जाएगी, हमारे पास स्टॉक होगा और प्राइस वर्ल्ड में ऊपर जाएगी, तब हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। अभी जो है हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी डिमांड के लिए यूज करते हैं। अगर हमारी पॉलिसी या सलाह इस तरह की होगी कि हमने एक्सपोर्ट ही करनी है सिर्फ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमें पहले अपने डोमेस्टिक डिमांड की तरफ देखना पड़ेगा। एक और बड़ी बहुत बड़ी की एग्जांपल ये है कि हम अच्छा आम अब एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं सिर्फ आम की एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा आम हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके अच्छे सैंपल्स लेके। अभी आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे बात करते हुए लोगों को कि वो आम अब मार्केट में नहीं आता जो आज से 10 साल 15-20 साल पहले आता होता। बिल्कुल ठीक बात। और उसकी मेजर रीजन यही है कि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अच्छा वाला। तो हम क्यों ना अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर को अच्छा वाला आम जो है वो कंज्यूम करने दें। अली कमाल साहब, एक और चीज में चाहूंगा आप दोनों हज़रात ऐड कर दें। आपने जैसे आम का जिक्र किया, मैं ऐसे ही सी फूड का भी जिक्र कर दूं। हम बड़े जरखेज हैं इस मामले में, लेकिन हम उस पर भी कोई काम नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठाते, ना हमारी एक्सपोर्ट है। अली कमाल साहब, अगर उसकी एक्सपोर्ट देखी जाए तो बाहर जब हम देखते हैं तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या हम पे आज तक पैकेजिंग में इन्वेस्ट किया? कितने पैकेजेस वाले हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, एक तो बहुत बड़ा है। तो वो पैकेजिंग वाली साइड पे भी हमें देखना पड़ता है। जब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी कुछ डिमांड, ठीक है, ये भी एक इंडस्ट्री है जिस पर बात नहीं। देखिए, ये जो बाहर एक्सपोर्ट करने का मामला है ना, ये तो किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम होता है। लेकिन आप देखें कि 22 करोड़ 23 करोड़ की एक डोमेस्टिक मार्केट है। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर हमारे अंदर यहाँ कोहेरेंस हो प्रॉपरली, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन प्रॉपर हो, तो हम अगर इसी मार्केट को फीड करें और इसी मार्केट की जो बाइंग पावर है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम बाहर के मुकाबले में अच्छी प्रोडक्ट यहाँ बना के बेचें, तो हम अपना बड़ा ज़र मुबादला बचा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इस वक्त ये है कि हम पिछले 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से हम कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, हमारी कोई ट्रेड पॉलिसीज नहीं है। सर अभी तक को फाइनल नहीं हुई, 24 माह से ज़ायद हो गए। और ये जो वक्त है कोविड के बाद, पोस्ट कोविड टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम कोविड के बीच में से गुजरे हैं। लेकिन अभी तक ये होगा और उसके बाद क्या पॉलिसी आएंगी, हम क्या, ठीक है। नईम साहब देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब। अली कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की आज तमाम तर पहलुओं पर बात कर लें। अगर हम दोबारा कोरोना की वबा में फंसते हैं तो उससे निकलने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी वजह करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।